बालिका वधू, दिल से दिल तक जैसे शोज, फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 जैसी शानदार सीरीज में नजर आ चुके सिद्धार्थ शुक्ला इतनी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। ये हर किसी के लिए यकीन ना कर पाने वाला एक हादसा था। इसी के साथ सिद्धार्थ और सिद्धनाज के फैंस का भी दिल टूट गया। पूरे देश की आंखें नम थी। किसी के लिए भी ये मानना आसान नहीं है कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं है। सबको उनके घर वालों और शहनाज गिल की चिंता है। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ और शहनाज की खूबसूरत जोड़ी बनी जो अब टूट गई है, जिसे फैंस ने एक प्यारा सा नाम भी दिया था, सिडनाज। कहते हैं कि लव शव, इश्क, मोहब्बत, प्यार नाम अलग हैं लेकिन जज्बात एक ही हैं। वैसे ही जैसे हर जमाने में रोमांस की कहानियां नहीं बदलती, मगर हाँ मिसालें जरूर बदलती है। जैसे लोग प्यार में हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल इनकी मिसालें देते हैं, वैसे ही लोग सिद्धनाज की भी मिसाल देते थे। उनकी दोस्ती की मिसालें दिया जाता था। सिद्धनाज को सिद्धार्थ का सिद्ध और शहनाज का नाज मिलाकर बनाया गया। ये दो जिस्म एक जान थे, ये सलमान भी कहा करते थे और फैंस भी यही मानते थे। वो आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते थे, यहां तक कि ये हैशटैग सबसे पॉपुलर हैशटैग में से एक है। ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, बल्कि ये फैंस का प्यार है, ये फैंस का इमोशन है। सिद्धनाज की एक अलग ही दुनिया थी। इनकी जोड़ी इतनी सुपरहिट थी कि ये सबसे पॉपुलर जोड़ी में से एक थी। इस जोड़ी को एक साथ देखने के लिए फैंस बेकरार रहते थे। ये दोनों जिस शो में भी जाते थे उसकी टीआरपी कई गुना बढ़ जाती थी। सिद्धनाज एक ऐसा नाम जो दास्तान बन गया था। सिद्धनाज की पहली मुलाकात कहां हुई? सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की पहली मुलाकात बिग बॉस 13 के घर में हुई थी, जहां सिद्धार्थ टीवी के हैंडसम हंक बनकर पहुंचे थे, वहीं शहनाज गिल पंजाब की कैटरीना कैफ बनकर पहुंची थी, जो शो की शुरुआत में ही एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन शो के आखिर तक एक दूसरे की जान बन गए। जहां शहनाज इतनी शरारती, चुलबुली और चंचल सी थी, उनके पास किसी प्रॉब्लम का सलूशन बेशक ना हो, लेकिन हर प्रॉब्लम में हंसाने के टैलेंट में शहनाज माहिर है। वहीं दूसरी तरफ शो में सिद्धार्थ हमेशा भीड़ से भिड़कर अलग दिखने वाले एंग्री यंग मैन, लेकिन जब भी वो परेशान होते थे तो शहनाज उनके चेहरे पर हंसी ला देती थी। इसीलिए इनकी जोड़ी परफेक्ट थी। इस शो में इनकी ऐसी जोड़ी बनी कि ये फैंस के लिए रोमियो जूलियट, लैला मजनू से बढ़कर कुछ हो गए। फैंस इनकी एक झलक पर ही फिदा हो जाया करते थे। बिग बॉस 13 के घर में शहनाज गिल और सिद्धार्थ की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली थी। शहनाज गिल के साथ सिद्धार्थ शुक्ला शो में रोमांस भी करते नजर आए, उनके साथ नोकझोंक करते भी नजर आए और उन्हें मनाते भी नजर आए तो कभी रूठते भी नजर आए। इन दोनों की शानदार केमिस्ट्री ने बिग बॉस सीजन 13 को सबसे कामयाब शो बना दिया। या यूं कहें कि बिग बॉस की सारी टीआरपी इन दोनों की वजह से ही थी, और इन दोनों की वजह से बिग बॉस 13 को आज भी याद किया जाता है। सिद्धनाज के फैंस चाहते थे कि दोनों एक दूसरे का रिश्ता बने, दोनों एक साथ हों। हालांकि दोनों ने कभी खुले तौर पर माना नहीं, मगर आखिर के दिनों में दोनों ने एक दूसरे के लिए खुलकर अपने प्यार का इजहार किया। फैंस कहते रहते थे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। कई बार इनकी शादी की अफवाह उड़ी तो कई बार ब्रेकअप की भी, लेकिन दोनों जो हैं साथ ही रहे। बिग बॉस खत्म हुआ, इसके बाद शहनाज को मिला शो मुझसे शादी करोगी। वहां भी सिद्धार्थ का एक स्पेशल गेस्ट बन के पहुंचना। शो में शहनाज को अपने लिए कोई भी लड़का पसंद ना आना, शादी करने की बात तो अलग ही है। लेकिन सिद्धनाज के फैंस इस शो को देखकर खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि सिद्धनाज की जोड़ी टूटे। यहां तक कि खुद शहनाज भी इस शो में सिर्फ हर टाइम सिद्धार्थ 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 ही करती रहती थी। वो अपने लिए सिद्धार्थ जैसा लड़का चाहती थी, लेकिन असल में उनके दिल में सिर्फ सिद्धार्थ ही थे। शो में उन्होंने किसी लड़के के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा। बिग बॉस के बाद फैंस इसकी जोड़ी को साथ देखने की ख्वाहिश करते रहे। तभी ये दोनों एक म्यूजिक वीडियो भुला दूंगा में एक साथ नजर आए। गाना रिलीज होते ही नंबर 1 के ट्रेंड पर रहा और इस जोड़ी के साथ ये गाना भी सुपर हो गया। लोगों की इच्छा थी कि ये दोनों किसी फिल्म में साथ नजर आए,
लेकिन कोरोना महामारी के चलते फिल्म या शो में एक साथ नहीं थे। इसके बाद ये अपने फैंस को खुश करने के लिए शोना शोना सॉन्ग लेकर आए, जिसको देखकर सारे फैंस उनके दीवाने हो गए। ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ। दोनों ही म्यूजिक वीडियोस 100 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। एक और म्यूजिक वीडियो की शूटिंग ये लोग कर रहे थे, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई है और अब वो पूरी हो भी नहीं पाएगी। सिड नाज को अब अकेला छोड़ गए हैं। दरअसल सिड नाज एक ऐसा हैशटैग था जो दीपवीर, विरुष्का, जी हाँ, निक यंका और पाहिरा जैसे पॉपुलर जो हैशटैग हैं उन तमाम हैशटैग्स को पार कर चुका था, पीछे छोड़ चुका था। सिद्धनाज का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। यहां तक कि इनसे जुड़ी एक छोटी सी खबर भी होती तो सिद्धनाज ट्रेंड करता। यहां तक कि अगर दोनों एक साथ भी दिख जाते तो भी ट्विटर पर ट्रेंड हो जाता। हाल ही में दोनों बिग बॉस के OTT प्लेटफॉर्म में एक साथ नजर आए थे, जहां पर करण ने यह कहा था कि आप तो हर रोज ट्रेंड होते हो, आप दोनों की जोड़ी टीवी की सबसे बड़ी जोड़ी है, आज तक ऐसी जोड़ी नहीं बनी। बता दें कि अगर इन दोनों की बात करें तो बिग बॉस 13 के बाद सिर्फ 2 म्यूजिक वीडियोस में इन्होंने काम किया साथ में, तीसरा आएगा अभी। लेकिन इसके बावजूद भी सिद्धनाज की जोड़ी सबसे पॉपुलर जोड़ी थी। यही वजह है कि किसी भी शो में दोनों का जाना या फिर इन दोनों को साथ ही बुलाना पड़ता था, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं कदम रखते हैं, नज़ारा कुछ और हो जाता है। दोनों की केमिस्ट्री देखकर लगता है कि कोई फिल्म चल रही है और ये फिल्म चलती रहे, कभी खत्म ना हो। इनकी ये शानदार केमिस्ट्री बिग बॉस OTT और डांस दीवाने में हाल ही में देखने को मिली थी, जब बिग बॉस OTT के मंच पर सिद्धनाज ने कहा था कि ये तो मेरा ही है। तब शहनाज ने कहा था हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रांग है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, वो अलग हो जाते हैं, हम एक दूसरे के लिए हैं, हम कभी अलग नहीं होंगे, ये मेरी फैमिली है। कुदरत का खेल देखिए। कुछ दिन बाद भगवान को शायद पसंद नहीं था या फिर भगवान सिद्धार्थ से ज्यादा प्यार करते थे, उन्होंने उनको अपने पास बुला लिया, दोनों की जोड़ी को अलग कर दिया। अफसोस अब इनकी जबरदस्त केमिस्ट्री और दोस्ती की यादें जो हैं उनको देखकर होता है कि ये अलग कैसे हो गए। सिद्धनाज की ये जोड़ी फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। इनकी कहानी बेशक अधूरी रह गई हो, लेकिन इनकी जोड़ी हमेशा के लिए अमर हो गई है। सिड के जाने के बाद नाज अकेले हैं, लेकिन भगवान से दुआ करेंगे कि भगवान उन्हें हिम्मत दे और इस गम से उभारे, क्योंकि ये तो सिड को भी अच्छा नहीं लगेगा कि जो चेहरा हमेशा मुस्कुराता था उसकी आंखों में आंसू हो।